अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आतिफ सईद इस्लामाबाद से। सबसे पहले तो मैं रंजिश.com का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मेरा ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। वजह शोहरत जहां से लोगों ने पहचानना शुरू किया वो एक नज़म थी मेरी, जिसे पजीराई मिली, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो नज़म थी और जो मेरी किताब तुम्हें खोने से डरता हूँ मैं, मेरे टाइटल पर ही है। वो कहा था ना, मुझे तुम इस तरह सोते हुए मत छोड़ के जाना, मुझे बेशक जगा देना, बता देना, मोहब्बत के सफ़र में साथ मेरे चल नहीं सकती, जुदाई के बहर में तुम मेरे संग जल नहीं सकती। तुम्हें रास्ता बदलना है, मेरी हद से निकलना है, तुम्हें किस बात का डर था, तुम्हें जाने नहीं देता, कहीं पे कैद कर लेता। अरे पगली, मोहब्बत की तबीयत में ज़बरदस्ती नहीं होती, जिसे रास्ता बदलना हो उसे रास्ता बदलने से, जिसे हद से निकलना हो उसे हद से निकलने से। न कोई रोक पाया है, न कोई रोक पाएगा। तुम्हें किस बात का डर था, मुझे बेशक जगा देती, मैं तुमको देख ही लेता, तुम्हें कोई दुआ देता। कम से कम यूं तो ना होता मेरे साथी, हकीकत है तुम्हारे बाद खोने के लिए कुछ भी नहीं बाकी, मगर खोने से डरता हूँ मैं, अब सोने से डरता हूँ। ये नज़म जो पहली किताब में आई, तो ये FM 101 के प्रेजेंटर थे, अभी भी हैं, नासिर महमूद ख़ान, उन्होंने पढ़ी अपने प्रोग्राम में। तो वहाँ से ये, उस ज़माने में सोशल मीडिया तो इतना नहीं था, तो लोगों के समातों तक पहुँची और फिर दिलों में घर कर गई। मेरी शायरी आम बंदे की शायरी है, इसी वजह से शायद ज़्यादा लोग रिलेट कर लेते हैं अपने आप को। ये वही सारी कहानियाँ जो हर एक के साथ मुख्तलिफ़ औकात में, मुख्तलिफ़ उम्र के अदवार में पेश आती रहती हैं। तो उन्हीं कहानियों की रिलेशन, तभी लोगों को अपने अंदर वो लफ्ज़ महसूस होते हैं जैसे ये बात उनकी बात हो। और ज़्यादातर जो मुझे भी फीडबैक मिलता है वो इसी बात का कि शायद ये बात हम कहना चाह रहे थे और ये बात आपने अपनी शायरी में कह दी है।